नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की ये दुनिया, ये पैसों, नौकरियों और बिजनेस से भरी दुनिया आखिर चलती कैसे है? चलिए आज इसको थोड़ा आसान बनाते हैं और अपनी इकोनॉमी के इस पूरे ताने-बाने को 3 सिंपल हिस्सों में समझते हैं। देखिए, सुबह की चाय से लेकर रात को फोन स्क्रॉल करने तक हम सब लगातार इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हिस्सा हैं। खेत में उगती फसल हो, फैक्ट्री में बनती कार या फिर ऐप से ऑर्डर किया हुआ खाना, ये सब एक बहुत बड़े आपस में जुड़े हुए सिस्टम का पार्ट है। तो सवाल यहीं उठता है, ये सब एक साथ काम कैसे करता है? शायद ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, है ना? लेकिन सच कहूं तो इन सारी एक्टिविटीज को बड़े साफ सुथरे ढंग से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। लेकिन इसको अलग अलग हिस्सों में बांटने से पहले एक बेसिक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। यही हमारे पूरे डिस्कशन का फाउंडेशन है, इसकी नींव है। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो अगर किसी काम से कोई वैल्यू बन रही है जिसके लिए पैसों का लेन देन हो रहा है तो बस वही एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसान खेत में पसीना बहा रहा है या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर अगली सुपर हिट ऐप बना रहा है। दोनों ही इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं। और ये कोई नई सोच नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हजारों साल पहले कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में साफ साफ कहा था कि एक खुशहाल देश की बुनियाद उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज ही हैं। इसके बिना कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और ये बात सोचिए, आज भी उतनी ही सच है। तो फिर इन लाखों अलग अलग गतिविधियों को आखिर समझा कैसे जाए? देखिए, इकोनॉमिस्ट्स इसको आसान बनाने के लिए इन्हें 3 मेन कैटेगरीज में ग्रुप कर देते हैं। इन्हें हम सेक्टर्स कहते हैं। समझ लीजिए, ये इकोनॉमी का एक रोड मैप है। और हाँ, ये क्लासिफिकेशन सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये असल में हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा आ कहाँ से रहा है, जॉब्स कहाँ बन रही हैं और कैसे एक हिस्सा दूसरे पर असर डालता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर। ये वो जगह है जहां से हर चीज की शुरुआत होती है, सीधे नेचर से, प्रकृति से। इस सेक्टर का सीधा सा मतलब है जमीन से, प्रकृति से सीधे वैल्यू निकालना। यहाँ हम कुछ नया बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम प्रकृति से चीजें ले रहे हैं, उन्हें उगा रहे हैं या जमीन के नीचे से खोदकर निकाल रहे हैं। इसमें क्या क्या आता है, सोच के देखिए। खेती करना, खनिज निकालना, जंगल से लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, ये सब इसमें शामिल हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, जो भी प्रोडक्ट है वो सीधा नेचर से आ रहा है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। अच्छा, तो जब हमारे पास ये रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल आ जाता है, तब हम आगे बढ़ते हैं अगले 2 सेक्टर्स की तरफ। ये सेक्टर्स इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को लेते हैं और उन पर काम करके कुछ नया बनाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, ये वो जगह है जहां प्राइमरी सेक्टर से मिले रॉ मटेरियल को लेकर कुछ नया बनाया जाता है। ये मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग का हब है असल में। जरा सोचिए, कपास से कपड़ा कैसे बनता है, लोहे से स्टील और फिर कार कैसे बनती है, या लकड़ी से फर्नीचर कैसे तैयार होता है। हमारे फोन से लेकर हमारे घरों तक हर वो चीज जो फैक्ट्री में बनती है वो इसी सेक्टर से आती है। और फिर आखिर में आता है टर्शरी सेक्टर, जिसे सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये सेक्टर कोई फिजिकल चीज नहीं बनाता, इसका काम है सर्विसेज देना, वो जरूरी चीजें जो हमारी इकोनॉमी को आसानी से चलाने में मदद करती हैं। सर्विस सेक्टर तो कमाल का है, इसमें इतनी वैरायटी है। एक तरफ एक आईटी प्रोफेशनल है जो कोड लिख रहा है, तो दूसरी तरफ एक पायलट जो लोगों को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहा है। ये लोग कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, ये अपनी स्किल, अपना एक्सपर्ट नॉलेज और अपना टाइम दे रहे हैं। इसके एग्जाम्पल सोचिए, टीचर्स, डॉक्टर्स, बैंकर्स, ड्राइवर्स, दुकानदार, मैकेनिक्स, ये सभी जरूरी सेक्टर का हिस्सा हैं। यही लोग इंश्योर करते हैं कि बाकी 2 सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुंचे और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। तो क्या ये तीनों सेक्टर्स अलग अलग काम करते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सिंपल से प्रोडक्ट की जर्नी को फॉलो करना, और वो प्रोडक्ट है दूध। चलिए हम इंडिया के सबसे मशहूर डेयरी ब्रांड्स में से एक अमूल का एग्जाम्पल लेते हैं। इससे हम देखेंगे कि दूध खेत से हमारे फ्रिज तक कैसे पहुंचता है और इस सफर में वो कैसे तीनों सेक्टर्स को टच करता है। देखिए, दूध का सफर शुरू होता है प्राइमरी सेक्टर में। एक किसान गाय का दूध निकालता है।
लेकिन सिर्फ कच्चे दूध का क्या करेंगे? तो ये जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, यानी एक प्रोसेसिंग प्लांट में, जहां इसको पाश्चराइज करके इससे पनीर, मक्खन या दही बनाया जाता है। और आखिर में टर्शरी सेक्टर इसको संभालता है। ट्रक्स इसे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और दुकानें इसे हम तक पहुंचाती हैं। देखा, एक सिंपल सा प्रोडक्ट और 3 आपस में जुड़े हुए सेक्टर्स। यही तो पावर है सेकेंडरी सेक्टर की। एक कच्चे, जल्दी खराब होने वाले प्रोडक्ट को लेना और उसे ऐसे प्रोडक्ट्स में बदल देना जिनकी शेल्फ लाइफ भी लंबी हो और जिनको पूरे देश में लोग एंजॉय कर सकें। अमूल और दूध का ये एग्जाम्पल हमें सबसे ज़रूरी बात सिखाता है कि कोई भी सेक्टर अकेले खड़ा नहीं हो सकता। ये एक दूसरे पर बहुत गहराई से निर्भर है। इन तीनों को एक साथ काम करने वाले गियर्स की तरह इमेजिन कीजिए। प्राइमरी सेक्टर रॉ मटेरियल देता है, सेकेंडरी सेक्टर उससे प्रोडक्ट्स बनाता है और टर्शरी सेक्टर उन प्रोडक्ट्स को हम तक पहुंचाता है। अगर इनमें से एक भी गियर टूट जाए तो पूरी मशीन ही रुक जाती है। तो हम इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर कल को हर तरह का ट्रांसपोर्ट रुक जाए, जो कि टर्शरी सेक्टर का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है, तो क्या होगा? किसानों की फसल खेत में ही सड़ जाएगी, फैक्ट्रीज को कोई सामान नहीं मिलेगा, दुकानें खाली हो जाएंगी। इससे पता चलता है कि ये बैलेंस कितना नाजुक और कितना ज़रूरी है। और यही वजह है कि इन 3 सेक्टर्स को समझना हमारी इकोनॉमिक दुनिया को समझने के लिए